नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2025 सेशन 24 से 28 के बारे में। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग 2 चीज़ क्लियर करने वाले हैं। पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो सेशन 24-28 का है वो नहीं होगा, ठीक है? और ये जो रूटीन जारी हुआ है वो किसका रूटीन है। उसके बाद अगर ये रूटीन जारी हुआ है और सेशन 24-28 का नहीं है तो अगस्त में एग्जाम सेशन 24-28 सेकेंड सेमेस्टर का होगा या नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर करेंगे। देखिए, जब से ये रूटीन जारी हुआ है बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो गया है। ये सेशन 24-28 का रूटीन है या नहीं है, या फिर आप लोग का जो एग्ज़ाम का रूटीन जारी हुआ है, ये सेशन 24-28 का एग्ज़ाम रूटीन जो समझ रहे हैं, जो लोग जो कुछ स्टूडेंट जो इस रूटीन को सेशन 24-28 का समझ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इसमें एईसी, एसईसी, वीएसी का रूटीन नहीं है तो क्या उसका एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर उसका एग्ज़ाम कब होगा? तो ये चीज़ हम लोग जो है पहले क्लियर करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिसको अपने कोर्स से बिल्कुल मतलब नहीं होता है, वही लोग ऐसा सवाल करते हैं। ना अपने सिस्टम, जो उस सिस्टम में जिस सिस्टम में उसने एडमिशन लिया हुआ है 4 साल का ग्रेजुएशन, उसको अभी तक ठीक से समझा नहीं हुआ है, ठीक है? और दूसरा बात, वो अपना सिलेबस नहीं पढ़ता होगा कभी, ठीक है? और तीसरा बात, उसको पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं होगा। बस उसको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड आएगा, दूसरा से जाके छाप के एग्ज़ाम में आ जाना है, ठीक है? अब देखिए, इस रूटीन को अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं पे यहाँ पे सेशन 24-28 लिखा हुआ है। पहला पॉइंट ये है कि इसमें सेशन 24-28 कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ है, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 2 लिखा हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर या सेमेस्टर 2 नहीं लिखा हुआ है। और तीसरा पॉइंट, ऑनर्स सब्सिडरी जनरल लिखा हुआ है। मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, एमडीसी, एईसी, एसईसीवी, एसईसी, वीएसी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? एक बात आप लोग को बिल्कुल 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 दिमाग में बैठा के रखना है कि जो 4 साल वाला सेशन है उसमें पार्ट वाला सिस्टम नहीं चलता है। पार्ट वाला, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो चुका है 2023 में ही, ठीक है? 2023 के बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाला सिस्टम चला ही नहीं है। उसके बाद 4 साल का ग्रेजुएशन लागू हो गया और 4 साल के ग्रेजुएशन में सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, 6, 7, 8 तक जाएगा 4 साल में, ठीक है? तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के हिसाब से चल रहा है। तो जो भी आपका नोटिस आएगा, जो भी आपका एग्ज़ाम का नोटिस होगा या फिर फॉर्म भरने का नोटिस है या रजिस्ट्रेशन का नोटिस है, एडमिशन का नोटिस है, कोई भी नोटिस आएगा सेशन 24 से 28 4 साल का ग्रेजुएशन का, तो वो पार्ट के हिसाब से नहीं आएगा, वो आएगा सेमेस्टर के हिसाब से। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है? और यहाँ पे जब आप रूटीन देखते हैं तो कम से कम पूरा रूटीन तो देखिए कि इसमें लिखा क्या हुआ है। क्या इसमें मेजर सब्जेक्ट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्या इसमें माइनर सब्जेक्ट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्या इसमें एमडीसी, मल्टीडिसिप्लिनरी या फिर आईडीसी, इंटरडिसिप्लिनरी लिखा हुआ है? नहीं हुआ है। एईसी, एसईसी, वीएसी का तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है? और अगला पॉइंट, जो एग्ज़ाम सेंटर जारी हुआ है वो सब जिला का एक ही एग्ज़ाम सेंटर दे दिया गया है। क्या ये पॉसिबल है? एक जिला, पूरा का पूरा एक जिला का एग्ज़ाम जो है वो एक ही सेंटर पे लेना? क्या ये संभव है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतने सारे स्टूडेंट हैं। तो ये देखिए, आप लोग का जो पढ़ने का आदत है, नोटिस पढ़ने का आदत, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोग खुद से नोटिस पढ़ने का या फिर कोशिश नहीं किए हैं या फिर कभी पढ़ने का आदत ही नहीं है आप लोगों को। बस दूसरा जो बोल दिया या फिर कहीं से यूट्यूब वीडियो देख लिए या फिर जो हेडलाइन्स होते हैं, मतलब कि जो बड़ा-बड़ा अक्षर में लिख दिया कोई, वही आप पढ़ लिए, या फिर न्यूज़पेपर में जो छपता है बड़ा-बड़ा हेडलाइन्स, आप वही पढ़ के जो है वो कन्फ्यूज़ रहते हैं हमेशा और इधर-उधर सवाल करते रहते हैं। जो न्यूज़पेपर कटिंग आप लोगों को अपलोड किया जाता है, आप उनको भी पूरा नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पढ़ने का बिल्कुल आदत ही नहीं है या फिर वो छोड़ ही चुके हैं, ठीक है? तो ऐसे स्टूडेंट के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग बात करेंगे जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, जो थोड़ा समझते हैं या फिर कोशिश करते हैं नोटिस पढ़ने का, या फिर जो न्यूज़पेपर न्यूज़ तक पहुँचाया जाता है वो कम से कम आप लोग पढ़िए उसको, ठीक है? 5 से 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको पढ़ने में। उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है तब आप लोग कमेंट किया कीजिए या फिर सवाल किया कीजिए। ऐसा आदत बिल्कुल ख़राब है कि सिर्फ हेडलाइन पढ़ के या फिर कुछ ऐसे ही एक लाइन पढ़ के सवाल करना शुरू कर देना, पूरा नोटिस नहीं पढ़ना, पूरा रूटीन नहीं देखना। कोशिश तो कीजिए कम से कम, ठीक है? ये आदत बहुत ख़राब है, आप लोग बदल लीजिए, ठीक है? तो पहला सवाल का जवाब क्या हो गया आप लोग का, सेशन 24-28 का पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं होगा। होगा तो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होगा, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और सेमेस्टर लिख करके आएगा, ठीक है? सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ रहेगा, मेजर, माइनर, एमजीसी, एमआईसी, एमडीसी,
सेशन 24-28 के रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम दिए हैं आप, उसके एडमिट कार्ड से संबंधित जो जानकारी है वो जानकारी कम से कम रूटीन में तो होना चाहिए, सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। ये ऑनर्स और जनरल के लिए है, सब्सिडरी के लिए कहा जा रहा है। ऑनर्स, जनरल या सब्सिडरी का सिस्टम खत्म हो चुका है, वो 3 साल वाला सेशन तक ही लागू था। 4 साल वाला सेशन में ऑनर्स लिख के नहीं आता है, ना सब्सिडरी लिख के आता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये सेशन 24-28 का रूटीन नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल ये होता है कि जो है वो अगर ये सेशन 24-28 का एग्ज़ाम रूटीन नहीं है तो क्या सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम सेशन 24-28 का अगस्त महीना में नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसका जो रूटीन है वो 21 तारीख तक जो है वो लेने का है, ठीक है। 21 तारीख तक इसका ही एग्ज़ाम चल रहा होगा, तो क्या आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा? हो सकता है। अब ये क्यों हो सकता है, हम वो भी आपको क्लियर करते हैं। देखिए, इन लोगों का जो एग्ज़ाम का रूटीन जारी किया गया है वो एक ही सेंटर दिया गया है, और वो भी सेंटर है टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। कोई रेगुलर कॉलेज ऐसा नहीं है जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम जिसमें पढ़ाई होता है, नॉर्मल कोर्स होता है, वो कोर्स का जो कॉलेज है वो सेंटर नहीं बनाया गया है। सेंटर बनाया गया है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का, यानी कि प्लानिंग ये हो सकता है इन लोगों का साइड से एग्ज़ाम लेने का, इन लोगों का एग्ज़ाम भी साइड से चलता हुआ रहेगा, और बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम का रूटीन भी आ जाएगा और आप लोगों का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होने का बात करें कि कब स्टार्ट हो सकता है, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब शुरू हो सकता है, तो देखिए पीजी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। पीजी का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, एमए, एमएससी, एमकॉम वाले का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। उन लोगों के लिए 2 एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, ठीक है। 2 एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, और उन लोगों का एग्ज़ाम चलेगा 7 तारीख तक, ठीक है। उन लोगों का एग्ज़ाम है 7 तारीख तक। तो आप लोगों का एग्ज़ाम 8 से स्टार्ट होने का संभावना कम लग रहा है, 11 तारीख से संभावना हो सकता है। देखिए 100% कन्फर्म हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन इसी बीच में हो सकता है कोई ना कोई नोटिस आपको मिल जाए, या एक सप्ताह में आप लोगों का नोटिस मिल जाए, या फिर आजकल में या परसों में, ये 2-4 दिन में नोटिस मिल जाए, ठीक है। 2-4 दिन में या 1 सप्ताह में आप लोगों का नोटिस मिलने का संभावना है। देखिए जैसे इन लोगों का रूटीन जैसे जारी हुआ, कैसे जारी हुआ, 5 तारीख से इन लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है, और 26 तारीख को इन लोगों को एग्ज़ाम रूटीन मिल गया। तो मान के चलिए जब 10 दिन पहले एग्ज़ाम का रूटीन मिल रहा है, तो आप लोग भी समझिए कि एग्ज़ाम का रूटीन जारी होने का जो डेट होता है, यूनिवर्सिटी को कोई भी एग्ज़ाम लेना होता है तो कम से कम 1 सप्ताह पहले, 7 दिन पहले, 10 से 7 दिन पहले या फिर 6 दिन पहले एग्ज़ाम का रूटीन जारी होता ही होता है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम स्टार्ट होना होगा यूनिवर्सिटी में तो वो 1 हफ्ता पहले एग्ज़ाम का रूटीन जारी करके बता देगा कि हम इतना तारीख से एग्ज़ाम लेने वाले हैं, और ये कंफर्म डेट है। जैसे यहाँ पे 5 तारीख लिखा हुआ है, वैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम का रूटीन जब आएगा तो वहाँ पे जो डेट लिखा रहेगा वो डेट होता है 100% कंफर्म फाइनल डेट, ठीक है। और वही डेट के हिसाब से आप लोग का एडमिट कार्ड आता है, वही डेट के हिसाब से आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। तो 1 सप्ताह पहले अगर हम लोग मान लेते हैं कि 8 तारीख से एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो 1 सप्ताह पहले 1 तारीख तक या 2 तारीख तक एग्ज़ाम रूटीन दे दे, ठीक है। या 11 तारीख से एग्ज़ाम होगा तो 3-4 तारीख तक एग्ज़ाम का रूटीन दे दे, या फिर 5 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होना होगा तो आज कल में दे दे, ठीक है, 1-2 दिन में दे दे, ठीक है। तो देखते हैं, अभी जो है वो 2-4 दिन रुक जाइए, अगर कोई अपडेट आता है तो आप लोग को बता दिया जाएगा। लेकिन 1 सप्ताह में आप लोग का एग्ज़ाम का रूटीन का कुछ ना कुछ जो है वो नोटिस जारी होने का संभावना है। 1 सप्ताह आप लोग रुक जाइए, 1 सप्ताह के इसी बीच में 2 से 4 दिन या 5-7 दिन में आप लोग का नोटिस कुछ ना कुछ मिलने का संभावना है। अगर ये अगस्त में एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगर मान लीजिए कोई 1% या 5% या 10% चांस होगा कि अगस्त में एग्ज़ाम नहीं ले, तो अगस्त में अगर एग्ज़ाम नहीं लेगा तो आप लोग का सेशन 2-3 महीना लेट चला जाएगा, जो यूनिवर्सिटी को बाद में भारी पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को ही भारी पड़ेगा, और सेशन जो है वो 2-3 महीना लेट चला जाएगा। तो बाद में पटरी पर लाने में, सेशन को टाइम पे पटरी पर लाने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी यही चाहेगा कि आप लोग का एग्ज़ाम अगस्त में हो जाए, क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम नहीं होता है तो लेट तो होगा ही। और जो आप लोग का पहले आप लोग को बताया गया था कि आप लोग का जो एग्ज़ाम लेने का टाइम है वो मई-जून में ही है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम लेने का टाइम है वो मई-जून में ही है, तो पहले ही वो 1-1.5 महीना लेट हो चुका है। अगर अगस्त में भी नहीं लिया तो 2-2.5 महीना, 3 महीना के लगभग वो लेट चला जाएगा, और यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहेगा, कोशिश रहेगा उसका अगस्त में ही एग्ज़ाम लेने का। तो आप लोग 2-4 दिन रुक जाइए, देखते हैं क्या नोटिस आता है, नहीं आता है, या फिर 1 सप्ताह के अंदर कुछ ना कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो जो भी अपडेट आएगा वो बता दिया जाएगा। 100% कन्फर्म जानकारी अभी किसी के पास नहीं है, 100% कन्फर्म जानकारी है नहीं। जब तक नोटिस नहीं आता तब तक 100% ये नहीं बताया जा सकता कि कौन से
डेट से एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगस्त में होगा ये बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब कि चांस ही है अगस्त में होने का। अगर नहीं होता है तो आपको बता ही दिया गया कि क्या होने वाला है, आप लोग का सेशन लेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी अपडेट आएगा आगे हम आपको बता दें। फिलहाल जो क्लियर करना था वो हम कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।